नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जी के में। आज हम लेकर आए हैं स्वतंत्रता संग्राम का फेज 1, जिसमें हमारा 1885 से 1905 तक के जो भी एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसमें हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और स्वदेशी की शुरुआत है, बंगाल विभाजन, इनसे जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारी कहाँ हुई थी? ये हुई थी बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। ऑप्शन बी बम्बई में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी हमारी ए ओ ह्यूम ने। किसने? ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी हमारी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो कितने हुए थे? ये हुए थे 72। कितने हुए थे? 72 हुए थे। ऑप्शन सी 72। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये था प्रशासनिक सुधार। क्या था? प्रारंभिक उद्देश्य प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है हमारा, 1885 से 1905 के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये नरमपंथी युग के नाम से भी जानते हैं। किसे? नरमपंथी युग। ऑप्शन सी नरमपंथी युग। अगला प्रश्न है हमारा, नरमपंथियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नरमपंथियों का पृथक प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था ये? संवैधानिक सुधार। क्या था? संवैधानिक सुधार। ऑप्शन बी संवैधानिक सुधार। अगला प्रश्न है हमारा, नरमपंथियों की कार्य पद्धति कैसी थी? तो नरमपंथियों की कार्य पद्धति कैसी थी? ये थी संवैधानिक व शांतिपूर्ण। कैसी? संवैधानिक व शांतिपूर्ण। ऑप्शन सी संवैधानिक व शांतिपूर्ण। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के लिए। किसे? दादा भाई नौरोजी के लिए। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया था? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है हमारा, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। ऑप्शन बी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, नरमपंथियों की प्रमुख मांग क्या थी? तो प्रमुख मांग क्या थी उनकी? उनकी मांग थी सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी। क्या थी? सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी हमारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा से संबंधित थे? तो ये किस विचारधारा से संबंधित थे? ये नरमपंथी। किससे? नरमपंथी से। ऑप्शन सी नरमपंथी से। अगला प्रश्न है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की थी?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की। अगला प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे किस क्षेत्र से जुड़े थे? महादेव गोविंद रानाडे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये थे न्याय व समाज सुधार से। किससे? न्याय व समाज सुधार से। ऑप्शन बी, न्याय व समाज सुधार से। अगला प्रश्न है हमारा, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? ये था हमारा विधायी परिषद से। किससे? विधायी परिषद से। ऑप्शन सी, विधायी परिषद से। अगला प्रश्न है हमारा, 1892 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या विशेषता? ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन कब किया गया था? बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन बी, 1905। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये किस वायसराय के समय हुआ था? ये होता करजन के। किसके? करजन के। ऑप्शन ए, करजन के। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन का घोषित कारण क्या था? बंगाल विभाजन का घोषित कारण क्या था? तो ये क्या था? ये था प्रशासनिक सुविधा। क्या था? प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुविधा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? फूट डालो राज करो। ऑप्शन बी, फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो कहां से माना जाता है? ये बंगाल से। कहां से? बंगाल से। ऑप्शन सी, बंगाल से। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन जुड़ा था? स्वदेशी आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन जुड़ा था? तो ये कौन सा आंदोलन जुड़ा था? ये जुड़ा था बहिष्कार। कौन सा? बहिष्कार। ऑप्शन बी, बहिष्कार। अगला प्रश्न है हमारा, नरमपंथियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? नरमपंथियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ये थी जनता से दूरी। क्या थी? जनता से दूरी। ऑप्शन ए, जनता से दूरी। अगला प्रश्न है हमारा, 1885 से 1905 के आंदोलन ने किस चरण की भूमिका निभाई थी? तो किस चरण की भूमिका निभाई थी इन्होंने? तो इन्होंने किस चरण की भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी उग्रपंथी युग की। किसकी? उग्रपंथी युग की। ऑप्शन बी, उग्रपंथी युग की। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की प्रारंभिक भाषा क्या थी? तो कांग्रेस की प्रारंभिक भाषा क्या थी? ये थी अंग्रेजी। क्या थी? अंग्रेजी। ऑप्शन डी, अंग्रेजी थी। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन प्रायः कहाँ होते थे? कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन प्रायः कहाँ होते थे? तो पहले कहाँ होते थे? विश्वविद्यालयों में। कहाँ होते थे? विश्वविद्यालयों में। ऑप्शन बी, विश्वविद्यालयों में। अगला प्रश्न है हमारा, नरमपंथियों का विश्वास किस पर था? तो किस पर था नरमपंथियों का विश्वास? ब्रिटिश न्याय प्रियता पर। किस पर? ब्रिटिश न्याय प्रियता पर। ऑप्शन ए, ब्रिटिश न्याय प्रियता पर। अगला प्रश्न है हमारा, 1905 से पहले कांग्रेस की मांग क्या थी? 1905 से पहले कांग्रेस की मांग क्या थी? तो क्या थी इनकी मांग? संवैधानिक सुधार थी। क्या? संवैधानिक सुधार थी।
ऑप्शन सी संवैधानिक सुधार थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1885 से 1905 का काल किसका उदय दर्शाता है? तो ये किसका उदय दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारा आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का। किसका उदय? आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, नरमपंथी युग का समापन किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से माना जाता है? ये बंगाल विभाजन से। किससे? बंगाल विभाजन से। ऑप्शन बी बंगाल विभाजन से। अगला प्रश्न है हमारा, तो ये थे हमारे स्वतंत्र संग्राम के फेज 1 यानी 1885 से 1905 तक के जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को।